कैसे हो मित्रों। तो आज हम बात करने वाले हैं सदिश के बारे में। तो आप सोच रहे होंगे कि यार क्या छोटा सा बात कर रहा है छोटे से टॉपिक के बारे में। सदिश तो सबको पता है क्या होता है। तो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा वीडियो शुरू करने से पहले कि आप मुझे बताएं कि सदिश होता क्या है। असल में सदिश होता क्या है, ठीक है। तो बताइए सदिश क्या होता है, क्या सदिश क्या होता है। तो आपके दिमाग में मेरे ख्याल से ये चल रहा होगा कि सदिश वो होता है वे राशि जिसमें परिणाम और दिशा दोनों हो। क्या हो? परिणाम, सॉरी लिख नहीं पा रहा। परिणाम यानी उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं इंग्लिश में। मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन यानी परिणाम और दिशा दोनों हो तो उसको सदिश बोलते हैं यानी वेक्टर बोलते हैं। यानी वेक्टर, सॉरी 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 वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन आपने कभी सोचा कि इसको मैं असल लाइफ में कभी सदिश को देखा है कि सदिश होता क्या है। जैसे आपने वेग देखा होगा बाइक चलाते हुए, आपने त्वरण देखा होगा, बल को देखा होगा। असल ज़िंदगी में क्या सदिश को कभी देखा है कि सदिश होता क्या है, या फिर देखा है तो कभी सोचा है कि हाँ यही सदिश है। चलिए, अगर आप नहीं देखें तो कोई बात नहीं, आज हम शुरू करते हैं उसके बारे में। चलिए मानते हैं कि एक उदाहरण लेते हैं कि मानिए कोई ये एक चुनिया है, ठीक है, चुनिया ये, और एक ये मुनिया है। कौन है? मुनिया है। तो ये जो चुनिया है, चुनिया च से दिखाते हैं इसको, च से दिखा देते हैं, सॉरी चुनिया मिटर गई, फिर से चुनिया को बना लेते हैं। ये जो चुनिया है, ठीक है, ये मुनिया है, ठीक है, ये चुनिया है, ये मुनिया है। तो चुनिया को चुनिया च दिख देते हैं, ये है मुनिया, उसको मुँह से दिखाते हैं, ठीक है। चुनिया ने मुनिया को ज़ोर से धक्का दिया, ठीक है। मुनिया उलट के यहाँ पे गिर गई, फेंका गई, ठीक है। मुनिया का ये हो गया। अब मानते हैं कि चुनिया ने धक्का दिया, तो चुनिया अगर फिजिक्स के भाषा में देखें तो किसी बल से धक्का दी होगी। मानते हैं कि एफ बल से धक्का दिया है। एफ नहीं मानिए, आप लोग को दिक्कत होने लगेगी। मैं मानता हूँ कि चलिए 2 न्यूटन के बल से धक्का दिया, ठीक है। 2 न्यूटन दिखा जाए यार, क्यों धोखा दे रहा है। दिखा, देखो देखो धोखा इसका, देखो ये भी नहीं चाहता कि मैं बताऊँ। चल ठीक है। तो अब बात करने वाले हैं हम लोग। देखिए, अब बात करेंगे कि 2 न्यूटन से चुनिया ने मुनिया को धक्का दे दिया। तो मुनिया आप धक्का दिया तो आप बता सकते हैं कि मुनिया किधर गिरी होगी, लेफ्ट में या राइट में। आप वीडियो स्क्रीन पे मत देखिए। जैसे मैं ही आपसे पूछ रहा हूँ, ये मान लीजिए ये है ही नहीं, ये कुछ नहीं है, ये सब कुछ मैं इरेज कर देता हूँ। अगर मैं सब कुछ इरेज कर दूँ, ये देखिए मैं इरेज कर देता हूँ सब कुछ। चलिए देखिए मैं सब कुछ इरेज कर देता हूँ। तो मैंने आपसे बस मुँह से ही बोला कि चुनिया ने मुनिया को धक्का दिया 2 न्यूटन से, अब बताओ मुनिया किधर गिरेगी, लेफ्ट में या राइट में या ऊपर या नीचे। तो आप तो नहीं बता पाएंगे कि किधर गिरेगी, ठीक है। तो दिशा यानी कि आपको दिशा ज्ञात होना चाहिए। जब आपको दिशा ज्ञात हो, दिशा गया हो, मुनिया को फिर से बनाया जाए। मुनिया तो मिटर गई, मुनिया मुनिया है, ठीक है। थोड़ा कलाकारी अच्छी नहीं है मेरी, फिर भी समझ सकते हैं आप जो कहना चाह रहा हूँ। ये मुनिया है। तो आप तब तक नहीं बता सकते जब तक उसमें दिशा ना दिया हो कि मैंने मुनिया को 2 न्यूटन के बल से दक्षिण की, उत्तर की, पूरब की, पश्चिम की, ऊपर नीचे कहीं ढकेला, ठीक है। जब तक आपको नहीं दिया हो आप नहीं बता पाएंगे। यानी कि सदिश को निरूपित करने के लिए आपके पास परिणाम के साथ साथ दिशा का होना अति आवश्यक है। आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं, इसको ज़रा इरेज कर लेते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी इरेज करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं, ऐसे ही मैं एक डेरिवेशन को आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, उसका सदिश निरूपण निकाल के दिखाऊंगा इसी एग्जाम्पल के अनुसार। मैं एक बार फिर से आपको बता देना चाहूँगा कि चुनिया को चुनिया ने मुनिया को ढकेला 2 न्यूटन के बल से। तो मानते हैं कि वो पूरब की दिशा में गिरती है, उसका विस्थापन पूरब की दिशा में होता है। तो उसका मैग्नीट्यूड यानी कि जो परिणाम है जिस बल से घटला, यानी कि 2 न्यूटन के बल से ढकला है, और विस्थापित किस दिशा में विस्थापित हुई है, पूरब की दिशा में 2 मीटर विस्थापित हुई है, मानते हैं। तो ये जो आएगा यही सदिश निरूपण है इस चुनिया के बल का। वैसे ही अब हम करने वाले हैं गुलाम के बल का सदिश निरूपण। बहुत से लड़के रट लेते हैं, उनको पता नहीं होता कैसे क्या होता है। मैं आपको आज पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आज मैं आपको टॉपिक को फिल करा के रहूँगा, पूरी कोशिश करूँगा, गारंटी तो नहीं दे सकता यार, मैं भी आपकी तरह छात्र ही हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं तब। देखिए देखिए गुरु, यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं हम। ये देखिए, हट जाए यार, रुकिए थोड़ा सा साइज को मैनेज कर लिया जाए, 1 मिनट। देखिए गुरु, तो अब हम शुरू कर रहे हैं गुलाम के बल का सदिश निरूपण। यहाँ पे आप देख रहे होंगे गुलाम बल का सदिश निरूपण, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, हट जाए यार, देखिए सदिश, ये देखिए यहाँ पे है इधर, सदिश बराबर परिणाम गुणे दिशा, जैसे मैंने आपको पहले बताया चुनिया मुनिया के उदाहरण से। तो अब हम बात करने वाले हैं 2 बिंदु आवेशों पर। जैसे गुलाम बल है, गुलाम बल क्या होता है, गुलाम बल तो आपको पता ही होगा, एफ बराबर Q1 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, एफ इक्वल टू
Q1 Q2 सॉरी जो भी हो यार, या बराबर Q1 Q2 R स्क्वायर होता है कूलम्ब बल। तो आज हम कूलम्ब बल का सदिश निरूपण करने वाले हैं। उसके लिए हम एक प्लेन लेंगे, प्लेन यानी कोई भी समतल ले लिए प्लेन। तो एक प्लेन में दो दो बिंदु आवेश ले लिए, एकदम छोटा सा बिंदु आवेश, ठीक है, चिट्टू सा एकदम चूहे का आकार का, मतलब जिसका कोई यूज ना हो। दो बिंदु आवेश ले लिए हम, मान लीजिए Q1 Q2 ले लिए यहाँ पे हमने, देख सकते होंगे आप। तो अब हम एक कार्टेशियन प्लेन, कार्तीय अक्ष को निरूपित करेंगे। क्यों निरूपित करेंगे? इस Q1 और Q2 का स्थिति सदिश बताने के लिए, ठीक है। स्थिति सदिश बताने के लिए हम एक कार्टेशियन प्लेन व्यक्त कर लिए, ठीक है, ये है, और ये इसका मूल बिंदु O है। तो ये अगर मैं बात आपसे पूछूं कि Q1 का स्थिति सदिश क्या होगा मूल बिंदु के सापेक्ष, तो आप इसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये बोल देंगे कि मान लिया कि R वेक्टर है, R1 वेक्टर जो है वो Q1 का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश है, ठीक है। उसके बाद अगर मैंने पूछूं कि Q2 का स्थिति सापेक्ष क्या होगा मूल बिंदु के, Q2 का स्थिति सदिश क्या होगा मूल बिंदु के सापेक्ष, तो आप बोलेंगे कि ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लिया जाए यहाँ तक, ठीक है, सही है। और इसको मैंने मान लिया कि ये जो स्थिति सदिश है ये यहाँ पर देखिए R2 वेक्टर है, ठीक है, सही है। तो अब क्या करने वाले हैं, ये तो ज्ञात कर लिया हमने। अगर मैं आपसे ऐसे ही पूछ लूँ कि ये जो Q1 है, अब मुझे आप Q1 का स्थिति सदिश बताइए Q2 के सापेक्ष। अभी तक हम क्या ज्ञात कर रहे थे, Q1 का स्थिति सदिश O के सापेक्ष यानी मूल बिंदु के सापेक्ष। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं Q2 का स्थिति सदिश, सॉरी, Q1 का स्थिति सदिश Q2 के सापेक्ष। Q1 का स्थिति सदिश Q2 के सापेक्ष ज्ञात करने के लिए यहाँ तक हमने क्या किए थे, देखिए कि अगर मूल बिंदु से हमको स्थिति सदिश ज्ञात करना था तो वहाँ से एक लाइन ले गए थे, इधर का एक तीर मार के, जहाँ पे आवेश था वहीं पे तीर मार दिए थे। तो जो यहाँ पे ये R1 मिल रहा था यही हमारा स्थिति सदिश हो जा रहा था मूल बिंदु के सापेक्ष। वैसे ही अगर हमको ये ज्ञात करना हो कि Q1 का स्थिति सदिश ज्ञात करिए Q2 के सापेक्ष, तो Q1 से एक ऐसे ही लाइन लाएंगे, ये ला दिए, देखिए देखिए ला दिए, इधर तीर मार दिए Q1 पे, और इसका नाम दे दिए हम, ये यहाँ पे देखिए मैंने नाम दे दिया है R1 का स्थिति सदिश R2 के सापेक्ष यानी R12 वेक्टर। वेक्टर ध्यान दिए आप, यानी जिसका स्थिति सदिश हमको ज्ञात करना होता है उसको पहले लिखते हैं, जिसके सापेक्ष लिखना होता है उसको बाद में लिखते हैं, ठीक है। देखिए अब हम बात करेंगे, अब हम बात करने वाले हैं Q2 का स्थिति सदिश Q1 के सापेक्ष। यानी अब हम क्या करेंगे, Q2 का स्थिति सदिश ज्ञात करना है, यानी कि Q2 की तरफ तीर का निशान रहना चाहिए। ये Q2 हो गया, तीर का निशान हो गया, Q2 Q1 के सापेक्ष ज्ञात करना है। तो अभी हमने आपको बताया कि जिसका स्थिति सदिश ज्ञात करते हैं R के बाद उसी को लिखते हैं, यानी R2 जिसके सापेक्ष ज्ञात करते हैं उसको लिखते हैं यहाँ पे R1 वेक्टर। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में, सुस्पष्ट शब्दों में यहाँ पे लिख दिया है R21 वेक्टर। किस क्या है R21 वेक्टर, जैसे मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है R21, ये देखिए, सॉरी 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 सॉरी, ये जो है R21 जो है आवेश Q2 का स्थिति सदिश है Q1 के सापेक्ष, और जो R12 है ये आवेश Q1 का स्थिति सदिश है Q2 के सापेक्ष, जैसे मैंने आपको चित्र में दर्शा भी दिया, ठीक है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा यहाँ तक। अब आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि एकांक सदिश। अगर मैं आपसे पूछूं कि R21 का एकांक सदिश बताइए तो आप क्या बोलेंगे। ये जो R21 है मैं इसका एकांक सदिश पूछूं तो आप क्या बोलेंगे। एकांक सदिश का मतलब होता है उसी के ऊपर कैप लगा देते हैं, टोपी, ठीक है, कैप लगा देते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख चुका हूँ R21 कैप इक्वल टू R21 का एकांक सदिश क्या है, ये जो है R2 कैप, ये R21 का एकांक सदिश है। एकांक सदिश का आपको ये भली भांति प्रकार से ज्ञात होना चाहिए कि जो एकांक सदिश होता है वो एकांक सदिश सिर्फ दिशा बताता है। तो मैं एकांक सदिश क्यों याद कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि एकांक सदिश ये देखिए, एकांक सदिश जो होता है, एकांक सदिश अगर दिशा बताएगा तो सदिश में हमको सदिश ज्ञात करने के लिए कूलॉम के बल का सदिश निरूपण करने के लिए हमको किस चीज़ की जरूरत है, परिणाम की जरूरत है, कूलॉम बल के परिणाम की और उसकी दिशा की। परिणाम तो हमने आप पढ़ा ही होगा कि परिणाम कूलॉम बल का होता है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हमको दिशा ज्ञात करनी थी, क्या ज्ञात करनी थी, दिशा ज्ञात करनी थी, ठीक है। तो इसलिए हम R2 मतलब R21 वेक्टर का कैप निकाल के उसका हम दिशा ज्ञात कर रहे हैं। एकांक सदिश हमेशा दिशा बताता है, तो यहाँ पे मैंने इसकी दिशा लिख दी है। अब हम बोले आपसे कि R12 का एकांक सदिश बताइए, तो जैसा मैंने आपको ऊपर बताया कि एकांक सदिश बताने के लिए सीधे आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे टोपी मार देना है। टोपी मार दिए तो किसका हो गया, ये इसका एकांक सदिश हो जाएगा, ठीक है। एकांक सदिश क्या करेगा, उसकी दिशा बताएगा। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे R2 की दिशा क्या है, मैंने यहाँ पे दिखाया आपको। R2 की दिशा ये है, और और R सॉरी 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 रियली सॉरी, R12 की दिशा ये है और R21 की दिशा ये है। साफ साफ आपको दिख रहा होगा। तो चलिए हम
आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, देखिएगा ध्यान से। देखिए ये मान लीजिए कोई दो बिंदु आवेश है, एक मान लीजिए यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, एक Q1 है, एक Q2 है। Q1 Q2 है ना, ये बिंदु आवेश। तो अब मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा? आवेशों में आप भलीभांति प्रकार से जानते होंगे कि आवेशों में आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों होता है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इन दोनों में आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा, तो यहाँ पे जैसे Q1 Q2 दोनों में कोई चार्ज नहीं लिखा था, तो मैंने यहाँ पे देखिए प्लस मान लिया है, यहाँ पे प्लस मान लिया, इसको भी प्लस मान लिया। तो अगर दोनों सजातीय प्रकार के आवेश होते हैं तो हम पढ़ चुके होंगे कि सजातीय प्रकार के आवेशों में जो होता है वो प्रतिकर्षण होता है। यहाँ पे देखिए प्लस प्लस रहेगा तो प्रतिकर्षण, माइनस माइनस रहेगा तो प्रतिकर्षण, और विजातीय प्रकार के आवेशों में आकर्षण होता है। तो यहाँ पे सजातीय प्रकार के आवेश है तो इन दोनों में प्रतिकर्षण होगा, यानी ये Q1 Q2 को ढकेलेगा इधर, और जो Q2 होगा Q1 को ढकेलेगा इधर। जैसे मैं देखिए यहाँ पे तीर से मैं दिखा दिया हूँ, पहले से ही अच्छे से मैं दिखा दिया हूँ, कोरिलेट कर पाएंगे मेरी बातों को, ठीक है। तो देखिए ये जो है Q2 पे बल लग रहा है, किसके कारण बल लग रहा है? Q2 को कौन धक्का दे रहा है? Q2 को धक्का देने वाला Q1 है, और Q1 को धक्का देने वाला कौन है? Q1 को धक्का देने वाला Q2 है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हूँ F, यानी Q2 पे कौन सा बल लग रहा है? Q2 पे लग रहा है F21, यानी कि Q2 पे Q1 के कारण बल लग रहा है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है आवेश Q2 पर Q1 के कारण बल लग रहा है। ये देखिए आवेश Q1 पर Q2 के कारण बल रहा है, वैसे ही आवेश Q1 पर Q2 के कारण बल लगेगा तो उसको हम F12 से दिखाएंगे, ठीक है। तो हम आगे बात करेंगे। अब ये बात को समझ गए होंगे तो हम आगे बात करेंगे। और हाँ, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिशा बताने वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये इस चीज़ को आप सीख गए तो कोई भी न्यूमेरिकल हो उसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कूलाम वाले में, ठीक है। तो आगे बात करेंगे हम। देखिए वैसे ही मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, ये Q1 पे बल लगेगा Q2 के कारण, और इधर ये देखिए Q2 पे बल लगेगा Q1 के कारण, यानी इसका बल हो गया F, ये F हो गया F12, और ये हो गया F21। देखिए F21, ठीक है, ये बल हो गया। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है? जैसे यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख भी दिया है, इधर देख सकते हैं आप, ये देखिए आप सब नोट्स कर लेंगे, यही नोट करेंगे, ये तो मान रफली काम कर रहे हैं इधर जो कर रहे हैं। तो अब हम ज्ञात करेंगे, अब हम ज्ञात करने वाले हैं सदिश निरूपण कूलाम बल का। तो उसके लिए ये देखिए हम पहले से ढांचा तैयार करके बैठे हैं कि सदिश निरूपण करने के लिए हमें परिणाम की आवश्यकता है और दिशा की आवश्यकता है, ठीक है। परिणाम और दिशा की आवश्यकता है, और मैंने आपको पहले ही बताया कूलाम बल का परिणाम होता क्या है। आप पहले डेराइव कर चुके हैं कि कूलाम बल का जो परिणाम होता है वो F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, ठीक है। और दिशा हम अभी ज्ञात किए हैं कि दिशा क्या है, ये देखिए दिशा, ये दिशा हम ज्ञात किए ना अभी, बोले एकांक वेक्टर है, एकांक सदिश है, ये बताया ना एकांक सदिश दिशा बताता है। तो ये जो R21 का जो दिशा है वो कौन, उसको कौन डिनोट करेगा? R21 कैप। ये देखिए यहाँ पे R21 कैप इस दिशा को डिनोट करेगा, इस दिशा को, ठीक है। वैसे ही अगर बात करें R12 दिशा को कौन डिनोट करेगा, तो R12 दिशा को R12 कैप डिनोट करेगा। देखिए इस दिशा को ये डिनोट करेगा। तो अब कूलाम बल इस ढांचे से, जो ये ढांचा है, ये देखिए ये जो ढांचा है, इस ढांचे से हम अब यहाँ पे देखिए मैं लिखना शुरू किया हूँ। तो मैंने पहले कूलाम बल लिख दिया, कूलाम बल देखिए आप देख सकते हैं K Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हो गया। ये क्या हो गया? ये तो परिणाम हो गया, ये देखिए ये तो परिणाम हो गया। अब हमें दिशा की आवश्यकता है, तो किसकी दिशा की आवश्यकता है? ये मैंने देखिए कौन सा बल की बात कर रहा हूँ? F12 की, यानी कि Q1 पे जो बल लग रहा है Q2 के कारण, ठीक है, ये वाला। तो इसकी अगर मैं दिशा की बात करूँ तो इसका दिशा जैसे मैंने आपको देखिए निकाला है, ये R12 कैप, R12 वेक्टर की कौन सी दिशा होगी? इसका एकांक सदिश क्या होगा? एकांक सदिश मैं आपको बार बार बता दूं, सचेत कर दूं कि एकांक सदिश का कार्य फिजिक्स में दिशा बताने का ही होता है, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस दिशा बताने वाले सूचक को भी यहाँ पे डिनोट कर लिया। तो ये क्या, ये ढांचा से देखिए, ये ढांचे से हमने पूरा तैयार कर दिया, ये कूलाम बल का सदिश निरूपण तैयार कर दिया। ये कौन सा तैयार किया है? मैंने अभी सिर्फ ये वाला तैयार किया है, ये वाला F12 वेक्टर का तैयार किया है, यानी कि Q1 पे Q2 के कारण जो बल रहा है मैंने उसका सदिश निरूपण तैयार किया है। अब हम वैसे ही किसका तैयार करेंगे? Q2 पर Q1 के कारण जो बल लग रहा है उसका सदिश निरूपण तैयार करेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, चलिए देखिए आगे देखते हैं। ये देखिए मैं आपको बता दूँ, ये देखिए मैं आगे यहाँ पे डिनोट किया हूँ, देखिए F21 वेक्टर पे उसका परिणाम तो वही हो जाएगा जो मैंने बताया। अब बस दिशा बदलेगी। इसकी दिशा क्या थी? यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे इसकी दिशा निकाला है R21 कैप, तो इसको यहाँ पे लिख दिया। अब क्या किया जाए? अब इसको इक्वेशन 1, इसको 1 और इसको 2 मान लिया जाए, ठीक है। और इक्वेशन 2 और 1 से आगे देखते हैं 2 और 1 से क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए आप Q और 1 से क्या होता है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। समीकरण 1 व 2 कूलाम बल का सदिश निरूपण है।
जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ढांचा से मैंने ढांचा से क्या, मान लीजिए बिल्डिंग खड़ा कर दिया ढांचा से, बिल्डिंग का यहाँ पे तात्पर्य कूलाम्ब बल से है, ठीक है, सदिश कूलाम्ब बल के सदिश निरूपण से है। तो अब क्या किस चीज़ की बात की जा रही है यहाँ पे देखिए, R21 वेक्टर है ये है, और ये जो R21 वेक्टर है इन दोनों की दिशा विपरीत होगी। आप सोच रहे होंगे कैसे, ये कैसे बराबर माइनस कर दिया है, तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। इसके लिए मुझे पीछे वाले पीछे वाले पार्ट पे चलना होगा। ये देखिए, ये जो है ये इस दिशा में बल लगा रहा है और ये इस दिशा में बल लगा रहा है। Q1 पे Q2 के कारण इस दिशा में बल लग रहा है और Q2 पे Q1 के कारण इस दिशा में बल लग रहा है। तो दोनों बल इक्वल लगेंगे, दोनों बल इक्वल और अपोजिट लगेंगे, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने इक्वल है और अपोजिट, और फिजिक्स में अपोजिट को दिखाने के लिए, अपोजिट दिशा को दिखाने के लिए माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने माइनस का चिन्ह लगा दिया है, आप देख सकते होंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब समीकरण 1 में ये मान समीकरण 1 में रखने पर ये R12 का मान, इसका मान समीकरण 1 में रख देंगे, ये वाला मान रख देंगे, तो ये हमें ये प्राप्त हो जाएगा। ये देखिए ये प्राप्त हो जाएगा आपको, यानी आप इसको लिख सकते हैं F12 सॉरी ना, आप इसको देखिए ना, अगर ये आपको दिखा दूँ मैं, ये देखिए इस चीज़ को देखिए आप, देखिए माइनस के Q1 Q2 बाई R², और इसका जो यहाँ पे ये जो मान था ये रख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस आर कैप 2n, सॉरी माइनस आर कैप 2n कैप हो जाएगा। सॉरी यार, पहला वीडियो है ना, थोड़ा सा पहला नहीं है, बहुत सारा वीडियो हो गया है, लेकिन क्या किया जाए, एक्सपीरियंस लेना है पढ़ाने का। चलिए, तो वैसे ही ये मैंने लिख लिया यहाँ पर, ये चीज़ देख रहे होंगे आप। तो अब क्या लिख सकते हैं, ये देखिए F21 माइनस F12 वेक्टर इक्वल टू F21 वेक्टर माइनस में है, तो इससे क्या डिनोट हो रहा है, ध्यान दीजिए, दोनों बल इक्वल लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो कुछ याद आ रहा है, बल इक्वल लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। हाँ सही समझे आप, न्यूटन बाबा याद आ गए, गति का तृतीय नियम, न्यूटन का गति का तृतीय नियम, एवरी एक्शन हैज़ ए रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, समझ गए, ठीक है। तो बस यही नियम था, कुछ लोचा नहीं था, सीधे सीधे मैं आपको बता दूं, तो कुछ करना नहीं था उसमें, आपको बस परिणाम सदिश निरूपण करने के लिए, आपको वेक्टर निरूपण करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को डिफाइन करना है और रख देना है, और कुछ नहीं साला करना है इसमें, सीधे सीधे आपका ये डिफाइन हो जाएगा, सीधे। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, न समझ में आई हो मेरी लड़खाने को देख के, आप आवाज़ को देख के आप सोच रहे होंगे पागल है, खुद क्लियर नहीं है इसको। मुझे भी ऐसा लग गया वीडियो बनाते बनाते कि मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन मुझे क्लियर है, मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। अगर आप गाली देना चाहें तो गाली दीजिए, लाइक करना चाहें तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो करना है मन करिए, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। धन्यवाद, बस यही कहूँगा कि आप मन से पढ़ते रहिए और फिजिक्स को फील करिए। फिजिक्स को अगर फील कर लिए ना, तो आपको फिजिक्स से प्यार हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो पे किसी अगले टॉपिक के साथ।